अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका भाई मोनिस अख्तर फैज़ी हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, 72 मज़ार के बारे में हम आपको बहुत कुछ पहले भी बता चुके हैं। कई एक वीडियो हम उसके ऊपर बना चुके हैं और लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो है समझना ही नहीं चाहते हैं। हमारी वीडियोज़ पर अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं। अब एक नया मामला लोगों के गोश गुजार होने लगा है, लोगों के दरमियान ये मशहूर होने लगा है कि वो जो 72 मज़ारें निकली हैं वो 72 जो है वो करबला वाले हैं, क्योंकि करबला में भी जो है 72 नफूस कुदसिया जो थे उनके बारे में लोग गुमान कर रहे हैं कि वो 72 मज़ारें जो निकली हैं वो वही लोग हैं। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वो 72 जो हैं वो सहाबाए इकराम की मज़ारें हैं। बहुत सारी बातें ऐसी लोगों में मशहूर होती जा रही हैं। मेरे प्यारे और अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो मज़ारें नहीं बल्कि सब फ़र्ज़ी बाड़ा है और ऐसी मज़ारों पर जाना बिल्कुल नाजायज़ व बिदअत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, ऐसी मज़ारें जो ख्वाब में जो है बशारत दी गई हो और बनाई गई हों, तो ऐसी मज़ारों पर जाने को आला हज़रत ने मना फरमाया है। इसी तरीके से मैं जो है अब आपके सामने एक ऐसे मशहूर हस्ती की वॉइस क्लिप आपके सामने जो है पेश करने जा रहा हूँ, जो हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत हैं और उलमाए अहले सुन्नत के जो है उस्ताजुल उलमा हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना ततहीर अहमद साहब क़िबला मदज़िल्लाहु नूरानी की वॉइस क्लिप जो मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूँ, पेश खिदमत करने जा रहा हूँ। आप उस क्लिप को बग़ौर समाअत फ़रमाएँ और हज़रत ने क्या फ़रमाया है उन मज़ारात के बारे में उनको ज़रूर सुनें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, तमाम मुसलमानों में ज़रूर पहुँचाइएगा। और साथ ही साथ कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइए कि क्या आप उन मज़ारों को असली मज़ार समझते हैं या नहीं, या आप भी उन मज़ारों को फ़र्ज़ी बाड़ा समझते हैं कि वो मज़ारें फ़र्ज़ी हैं, पैसे कमाने के धंधे हैं। आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करने के साथ आगे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, तमाम मुसलमानों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सुनिए मौलाना ततहीर साहब की ये वॉइस क्लिप। अपने यूपी में सरजमीन कन्नौज के करीब कुछ बुजुर्गों के मज़ारात निकले। यहां तक प्रोपेगेंडा कर दिया कुछ लोगों ने कि वो सहाबा के मज़ार हैं। हालांकि सहाबा के दौर में मुसलमानों का बाकायदे हिंदुस्तान में आना किसी मोतबर मुस्तनद मजबूत रिवायत से साबित ही नहीं है। इक्का दुक्का कोई साहली इलाकों में कहीं तशरीफ़ लाए हों, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये कन्नौज के मामले में जो आजकल प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये एकदम निरी धोखाधड़ी है। सुनने को ये मिला, वहीं से मेरे पास कुछ फ़ोन आए कि वो कोई किसान अपने खेत को जोत रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कोई गैर मुस्लिम है, किसी ने ये भी कहा कि वो कोई गैर जिम्मेदार किस्म का फासिक व फाजिर दुनियादार बेनमाजी मुसलमान है। खैर वो जो भी हो, तो वो हल के नीचे कहीं कोई ठिंगर वगैरह, कोई कंकर उंकर या कुछ पुरानी पड़ी पड़ाई ईंटें कहीं हल से टकरा गई। बस इतनी सी बात उसने हल रोक करके उसका प्रोपेगेंडा कर दिया। फिर सवेरे को ये कह दिया कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि यहाँ पर हमारे मज़ार बनाओ। इतनी सी बात के ऊपर पूरी भीड़ वहाँ लगने लगी। अब मज़ार बनना डाले, समझे।
पहली बात तो यह है कि हमारे सुन्नी उलमा ने खुद हमारे आला हजरत मौलाना अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की वजाहत फरमा दी है कि ख्वाब की बुनियाद पर मज़ार बनाना जो है वो मना है। सिर्फ ख्वाब के ऊपर खिलाफ शरअ बात में, खिलाफ शरअ काम में ख्वाब की बात मसमू नहीं, फर्जी मज़ार कहलाएगा वो, ख्वाब की वजह से बनाना। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सब प्रोपेगेंडे हैं और मेरा अपना ख्याल मशवरा यही है कि वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, न जाओ और जहाँ तक बस चले न किसी को जाने दो। इसमें कुछ कमाई के धंधे भी होते हैं। मज़ार बना, निकल आया। अब आप जानती हो कि आजकल की पब्लिक का क्या हाल है, समझे। अब वहाँ कमाई के धंधे, जब पब्लिक आएगी तो कमाई हो ही जाएगी, चादरें भी आएंगी, गुल्लक भी भरेंगे, चंदा भी आएगा, दुकानें खोल जाएंगी, वो भी चलेंगी, भीड़ पहुंचने लगी। तो ये सब जो हो रहा है इस वक्त ये गलत है, सीधी सीधी बात है। और कुछ अपने सुन्नी मुफ्तियान किराम ने फतवे भी दे दिए हैं, फतवे भी आ गए क्या कि इस कन्नौज का जो मौजूदा प्रोपेगेंडा चल रहा है, ऐसे इस तरीके पर इस प्रोपेगेंडे के ऊपर वहाँ जाना जायज़ नहीं है। ये फतवे भी आ गए। कहते हैं भीड़ बहुत हो रही है, कहते हैं मुरादें पूरी हो रही हैं। तो ये मुरादें पूरी होना ये कोई बात है? ये तो एक प्रोपेगेंडे भी हो जाते हैं। किसी कोई बात होना ही थी, अब वो हो गई तो उसने कह दिया कि मुझे वहां से हो गया, बस एक ने कह दिया भेड़ चाल शुरू। बल्कि आजकल के ये करने धरने वाले काफ़ी लोग, ये मियाँ वगैरह जो बैठे हुए हैं, बेपढ़े मियाँ, इन्हें तावीज़ लिखने का सलीका नहीं है, बिस्मिल्लाह सही से लिख नहीं सकते। ये भीड़ लग रही है उनके यहाँ, समझे। इन्हें ये पता नहीं है कि तावीज़ किधर से लिखा जाता है, कुरान सही से पढ़े हुए नहीं है, और मियाँ बने बैठे हैं, भीड़ लग रही है। तो पब्लिक, दुनियादार, बेपढ़ी है, पब्लिक का कहीं भीड़ लग जाना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जगह सही हो गई है। मुरादें वगैरह तो अकीदा जहाँ से आदमी रख लेता है तो वहाँ से ही अकीदा बन जाता है कि यहीं से मुझको हुआ। अरे भाई, एक मरतबा एक गांव के बारे में मुझे बताया कि कोई मियाँ आए थे, नमाज रोजे की मुखालफत कर रहा था कि नमाज पढ़ना मौलवियों का काम है, ये तो फ़कीर लैन के नहीं है, ये है वो है। और उसके लोगों ने पीछे पीछे फिर रहे थे, कुछ लोगों ने मुखालफत भी की। एक साहब कह रहे थे कि वो उन्होंने हमें मुकदमे में जीतने की दुआ दी है, अगर हम जीत गए तो हम तो उसको वली मान लेंगे। लेकिन हम तो सीधी बात बता रहे हैं कि मुकदमे में जीतें, हारें, बीमार रहें, मरें, मरना भी तो है, बीमार रहें, मरें, कंगाल रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, लेकिन किसी बेनमाजी को हम पीर मान ही नहीं सकते।